नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। महाराष्ट्र में चुनाव का नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख है वो बहुत नज़दीक है। कहें तो एक दो दिन का समय बचा। ऐसी स्थिति में पार्टियां अभी जो है वो अपने उम्मीदवारों के नाम ही तय नहीं कर पाई। और महाविकास आघाड़ी में तो स्थिति ये बनी हुई है कि सीटों का जो बंटवारा है उसका फॉर्मूला भी अभी जो है वो तय नजर नहीं आ रहा। खबर थी 85, 85 और 85, 85 का एक फॉर्मूला निकाला गया और वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का जो कुर्सी के लिए जो उम्मीदवार है उससे कैसे दूर किया जाए, बस उसका एक फॉर्मूला था जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का सीधे तौर पे जो है हम कह सकते हैं कि एक हथकंडा था। अब उसके बाद में समाजवादी पार्टी की ओर एंट्री हो जाती है और बड़ा दिलचस्प हो जाता है समाजवादी पार्टी का। 2017 से 2017 के बाद की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की जगह ली और अखिलेश यादव का एक सपना कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाए। 2017 में आपको याद होगा राहुल गांधी के साथ चुनाव मैदान में उतरे यूपी के दो लड़के, लेकिन यूपी में वो दाव जो है वो चला नहीं। अब क्यों नहीं चला, उसके पीछे की वजह को अगर आप समझोगे तो दोनों पार्टियां, जहां कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जिंदा है, ठीक ऐसे ही अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो MY फैक्टर से जिंदा है, मुस्लिम और यादव। 2017 में स्थिति ये थी, आपने अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गौर से देखा है और अगर आप समझ रखते हो तो शायद आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जो है वो मजबूत थी, तब तक ना कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ ना समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ आपस में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस वक्त स्थिति यह थी कि मुस्लिम और दलित जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए कांग्रेस का मुलायम सिंह यादव की पार्टी, हम कहें कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना जो है वो उचित नहीं था और ठीक ऐसी स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी की बनी हुई थी। लेकिन मायावती कमजोर हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो कमजोर हुई और ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों की नजर थी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और दलित वोट के ऊपर। और आपने देखा अखिलेश यादव को यह अच्छे से पता चल गया था कि ऐसी स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी से जो दूर जा रहा है, जो वोट बैंक छिटक रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पास शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया जाए। और उसके बाद में ये गठबंधन का खेल चला। कितना चला, उससे पहले तो हमने देखा कि जिस तरीके से योगी की आंधी में सब कुछ उड़ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब वो हम इसका क्रेडिट किसी भी तरीके से दें, क्योंकि एक मुस्लिम जो समुदाय है उसकी एक मानसिकता है कि कौन व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, वोट उसी को करना है। ये उनके दिल और जहन दोनों में जो है वो घर कर चुका है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की स्थिति की जब हमने बात की और फिर उसके बाद में उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ही हरा सकती है, तो उनका वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। और नहीं तो अगर कोई दूसरा विकल्प होता है तब जाके कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी से ये जो है वो वोट बैंक दूर जाता है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी उसका एक एग्जाम्पल हो या फिर जम्मू कश्मीर में आपने देखा कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मुसलमान विकल्प को, अगर जब तक मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है तब तक उनकी एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। और जैसे ही विकल्प मिलता है फिर शायद वो जो है वो सोचते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो किस पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो ये स्थिति जो है वो इनके गठबंधन की बनी। अब इसके बाद में अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी
और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आई, क्योंकि उसको फायदा हुआ गठबंधन का कांग्रेस को। और ठीक ऐसी स्थिति लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो 55 सीटों से 99 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आ गई, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह जो है वो मजबूत हुई। तो उनको लगा शायद ये गठबंधन जो है वो उनके लिए नई संजीवनी का काम करेगा। लेकिन अब दोनों की ही महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि राहुल गांधी का सपना उनको प्रधानमंत्री बनना है और अखिलेश यादव का सपना है वो है कि उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। तो लोकसभा चुनाव के बाद में पहला चुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे इंडिया अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी को लगभग 5 से 6 सीटें दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास चरम पे था और कांग्रेस पार्टी को लग ही रहा था कि बस चुनाव हो जाए किसी भी तरीके से, 8 तारीख को जो है वो उनके सिर के ऊपर जो है वो जीत का सेहरा बंधने वाला है, क्योंकि जाट वोट उनके साथ बैठे। लेकिन हुआ इसके उलट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली और हार मिलते ही जैसे अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर टूट पड़े। अब समाजवादी पार्टी जो है, जिस हम महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से ही बाहर नहीं निकला। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये सीट शेयरिंग ऐसा उलझ गया कि उससे बाहर नहीं निकले, और बाहर अगर निकलने की कोशिश भी की तो खबर ये आ रही थी कि कल राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उससे खासे नाराज दिखे, क्योंकि उनको लगा कि टिकट वितरण में ठीक उसी तरीके से काम किया जा रहा है जिस तरीके से हरियाणा में, तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। ये इस तरह की जो है वो खबरें सामने आई। लेकिन उसी के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी, उनका एक स्टेटमेंट आ जाता है, और जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 5 सीटों पे उन्होंने ऑलरेडी जो है वो कैंडिडेट तैयार कर दिए हैं और 25 सीटों पे उनके उम्मीदवार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी पार्टी उनको ऑर्डर दे, वो फॉर्म भरें और वो सीधे जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाए। अब आप इसको धमकी कहें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सीधे तौर से अगर हम देखें तो ये धमकी नजर आ रही थी। और धमकी क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को इससे पहले एक तरीके से बदला भी हम माना जा सकता है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है वो उनके हाथ में बागडोर थी, और कमलनाथ का अति आत्मविश्वास वो भी ठीक इसी तरीके का था कि एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और वो एक बड़ा मैदान जो है वो इस चुनाव में मारेंगे। अखिलेश यादव ने 10 से 12 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में मांगी, और मध्य प्रदेश में भी ठीक नामांकन की तारीख के जो है वो नज़दीक ले जाया गया कि हाँ जी कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। ये जो है वो हाँ जी में मामला आगे बढ़ा, और उसके बाद में अखिलेश यादव को ये कहा गया कमलनाथ के द्वारा कि कौन अखिलेश। आपको पता होगा अखिलेश वखिलेश एक जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप रही। ठीक ऐसी स्थिति राजस्थान में भी थी, क्योंकि राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी ने जो है वो लगभग 5 सीटें मांगी थी, लेकिन नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ में भी नहीं दी गई। तो इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी को एक बड़ी उम्मीद लगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई है, और इसका असर जो है वो इंडिया अलायंस में भी पड़ने वाला है, वहां पे भी वो कमजोर दिखाई दे रही है, वो दबाव में है, और क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। इसलिए अखिलेश यादव जो है वो महाराष्ट्र के धूले पहुंचे, उन्होंने वहां पे जो है वो जनसभा भी की, और उसके बाद में अब्बू आजमी जो है वो जिस तरीके से आरोप लगाए और जिस तरीके से वो गुस्सा दिखा रहे हैं, उससे आपको साफ तौर से नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, क्योंकि हम इसको भविष्य से जोड़कर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटें रखी, एक गाजियाबाद और दूसरी खेर की सीट, और दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 20 से 25 साल से जो है वो, जैसे आप मान के चलें कि एक सूखा सा पड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक चली जाए वहां पे जीत नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर करने की वजह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जो है वो इससे बड़ा बूस्ट मिला, और उनको लगा कि ये सही समय है, जिस वक्त लोहा गर्म है उस वक्त किस तरीके से चोट मारी जाए।
तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने सीधा जो है वो महाराष्ट्र में भी खेल करना शुरू कर दिया। हालांकि शाम होते होते आज पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब्बू आजमी ने सीधे तौर से उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस के नेता जो है वो जिस तरीके से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो दिल्ली की दौड़ का मतलब राहुल गांधी पे बात आ जाती है, सोनिया गांधी पे बात आ जाती है। तो क्या महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की इकाई है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती? तो ये आरोप जो है वो एक तरफ से अगर हम देखें तो हम इसको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस को कमजोर करने की एक कवायद है। और कांग्रेस पार्टी इसमें क्यों उलझी हुई है वो तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान ही समझता होगा, वो ही जानता होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ये कदम उठाने शुरू किए हैं, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होने वाला है। हमने बहुत वीडियो में इसकी चर्चा भी की है कि किस तरीके से, क्योंकि इससे लोगों का जो विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी से उठता जा रहा है। लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब दबाव में है और लगातार वो जो है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके घटक जो दल है वो उनके ऊपर प्रेशर की राजनीति करते हैं। और ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने प्रेशर बनाया, और इस कदर प्रेशर बनाया कि सेट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो आगे नहीं बढ़ा, और उसमें हरियाणा की जो हार थी उसने आपको पता होगा आग में घी का काम किया। और ठीक ऐसे ही जहां पे जम्मू कश्मीर में जम्मू में एक भी सीट नहीं मिली, और उमर अब्दुल्ला ने तो आपको पता होगा कही दिया था कि राहुल गांधी कश्मीर में क्या कर रहे हैं, उनको जम्मू में जो क्षेत्र है उसमें रैलियां करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम पहले ही कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो किसी भी कंडीशन में, कल भी हमने बात की थी, महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है कि चाहे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिले, शौचालय मिले, पर किसान सम्मान निधि का कुछ पैसा मिले, या लाडको बहन योजना जो है उसका कुछ पैसा मिले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वोट वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज राजनीति में जो है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। जो राजनीति हिंदुओं के आसपास घूम रही थी, अब वही राजनीति जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में मुसलमानों के आसपास जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है। अब सबकी जो नजर है वो वोट बैंक जो है वो मुसलमानों के ऊपर है कि किस तरीके से कांग्रेस से जो चटकने वाला वोट है उसको अपनी तरफ किया जाए। तो चंद्रशेखर रावण वो भी पहुंच गए महाराष्ट्र। क्या हुआ वो आपको पता चल ही गया होगा। जिस तरीके से लोगों ने वहां पे उसका बहिष्कार किया, वहां से भगा दिया गया और कहा गया कि यहाँ पे जय भीम नहीं चलेगा, यहाँ अल्लाह अकबर चलेगा। तो आप सोच सकते हैं। और ये उसके बाद में फिर जिस तरीके से अब्बू आजमी, और उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि 5 नहीं तो फिर 25 पे तैयार रहिए। तो अब 5-25 का खेल जो है वो महाराष्ट्र में क्या रंग पकड़ने वाला है, ये आज शाम होते होते जो है वो बिल्कुल साफ तौर से सामने आ जाएगा। और उससे जो है वो आगे की तस्वीर भी सामने होएगी कि ये गठबंधन जो है उसका भविष्य क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।